पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल के बाद वीपीएन भी टोटली बैन किया जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जहां पे वीपीएन की वजह से हमारी नौजवान नस्ल खराब हो रही है, उसके साथ साथ हमारे बिजनेस किस तरह हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब जरा पहले ये बताइए, चलें हम जरा बिजनेस को साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार वीपीएन की वजह से जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो किस तरह खराब हो रही है, वो क्या यूज कर रही है। बेसिकली देखें, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, मैं थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी इसकी बताता हूँ। आप हमारे मेरे टाइम में जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो आप इस चीज को देखते हैं कितनी जिंदगी जो थी वो आसान भी थी, और हम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होता था कि ये क्या चल रहा है बाहर। जिस तरीके से देखें, हर चीज की एक पॉजिटिव यूज होता है, एक नेगेटिव यूज होता है। बट अगर आप माचिस की तीली बच्चे के हाथ में दे देंगे और सोचेंगे कि वो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये आपकी सोच का रहता है। मोबाइल फोन बिल्कुल एक न्यूक्लियर वेपन की तरह ही है फॉर अ माइंड, के जिसको नहीं पता कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव यूज क्या है। आजकल सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई फिजिकल स्पोर्ट्स बच्चे नहीं खेलते, बाहर नहीं निकलते, जस्ट मोबाइल दे दिया जाता है एंड उसके ऊपर कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं लगाया जाता है, ऑप्शन होती है नहीं लगाया जाता। यूट्यूब वो खोलते देखिए हैं, उनको तो पता ही नहीं है, हमारे जो पेरेंट्स हैं ज्यादातर उनको पता ही नहीं, पता उनको ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का नहीं पता। आजकल के जो लोग हैं बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव सारे यूज करते पॉजिटिव हैं, यूज कर रहे और हैं। वही वजह है कि जब बच्चे उसको यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो आपको ज्यादातर इस तरह के कंटेंट से एक्सपोज करता है, कुछ ज्यादा प्रमोट करता है इस तरह के कंटेंट को जिसमें इस तरीके की चीजें हों। और वही वजह है कि जब वो एक चीज माइंड में डाली जाती है तो इजी एक्सेस भी होती है, मोबाइल फोन पास होते अच्छा, हैं। आपने जोहेर एक चीज देखी है कि अगर हम अभी कोई फॉर एग्जाम्पल वीपीएन की बात करें या कोई शादी से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, तो अगले पल जब आप ये फोन यूज करेंगे तो आपको वो ऐड नजर आना ऐड शुरू हो नजर आना जाएंगे। शुरू हो जाएगा, वो एआई के थ्रू, वो जो भी है। अब एक दफा वो एक एक्टर है, उन्होंने कहा था कि जब मेरी वाइफ मुझे कोई बात बता रही थी, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा से बताओ मार्क जकरबर्ग सुन रहा है, तो उसने कहा मैं भी हंसा, वो भी हंसी, मार्क जकरबर्ग भी हंसा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो सुन रहा। तो मैं कहने वाला ये कि सारी चीजें ऑब्वियसली एआई है, तो वो आप ये चीज हम फील करते हैं कि जो भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें फौरन फेसबुक पे नजर आ जाती अच्छा, अब देखें मैंने एक रिपोर्ट देखी है कि डेली तकरीबन गैर इखलाकी वेबसाइट के ऊपर डेली 2 से 2.5 करोड़ बंदे जा रहे हैं विजिट करने के लिए। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में 24-25 करोड़ आबादी, है। 24-25 करोड़ आबादी में से अगर 2-2.5 करोड़ लोग ये कर रहे हैं डेली, तो पीछे रह की जाता है, और खासतौर पे यूथ। बेसिकली इसमें और भी देखें, ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एज ए नेशन हम लोग बहुत ज्यादा नॉन सीरियस हैं, एंड हम लोग मोटिवेशन जो है वो हर चीज से तो ले लेते हैं, मोटिवेट तो हो जाते हैं, बट हम लोग एक विजन लेके चल नहीं सकते। इसी की वजह से हम पीछे हर चीज का, हम जो है वो बड़ी इजीली, जो नाकाम इंसान होता है ना, उसका ये होता है कि यार मैं इसलिए नाकाम हूं क्योंकि ये हो गया मेरे साथ, मैं इसलिए नहीं बन सका क्योंकि ये हो गया मेरे साथ। हमारी नेशन का भी यही, हम जब प्रीच करते हैं इस्लाम को तो हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं, एंड जब बात अमल पे आती है तो हमसे बुरा कोई नहीं। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम लोग हर वो चीज प्रमोट करते हैं और खुद भी करते हैं कि जो इस्लाम में तो हराम है ही है, लेकिन उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया सोसाइटी के अंदर। जिस तरीके से हमने इस्लामाबाद के अंदर इस पर हम रह रहे हैं, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें, बेहयाई को हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज कर दी सोसाइटी के अंदर कि ठीक है ये तो नॉर्मल है, जिसकी वजह से अफेक्ट लोगों के माइंड में भी पड़ता है। अब आप देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो वीपीएन है 25,000 वीपीएन इस टाइम रजिस्टर्ड कर दें, और जो रजिस्टर्ड नहीं हो सके, अब देखें फ्री कितने वीपीएन थे वो अब सारे ब्लॉक हो गए। अब जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी देख लें, जो कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ वीपीएन यूज करेगा जो रजिस्टर्ड नहीं है और आप पकड़े गए आईपी, तो आपको उठा के मेरा भाई ले जाएंगे। इसलिए एहतियात करो, एक तो कम भी चंगा नहीं है, दूसरा एहतियात करो, ये ना कि पता लगा तुम थाने बैठे हो। अच्छा, जहां पे हुकूमत, एक मेरा जो आपसे सवाल है कि जहां पे हुकूमत कह रही है कि यार चलो हम वीपीएन रजिस्टर कर रहे हैं, साथ साथ हुकूमत ये भी कह रही है कि जो रजिस्टर्ड वीपीएन है, वीपीएन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो हमारा एहसास रिकॉर्ड है उस तक भी वीपीएन के थ्रू रसाई होती है। देखिए, ये तो अब इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते दहशतगर्दी के लिए, बट हम इस चीज पे जरूर कह सकते हैं कि जो वीपीएन, देखें वीपीएन के थ्रू लोग बहुत सारे इस तरह यूज होते हैं कॉल सेंटर्स में, बिल्कुल। बिजनेसेस के लिए भी यूज होते हैं। हम एक नेगेटिव साइड तो ठीक है देख रहे हैं कि अच्छा ये चीज है तो बंद कर दो, लेकिन बंद करना हल नहीं है। मेरे ख्याल से किसी भी चीज को बैन करना हल नहीं होता। हाँ, ये जरूर हल होता है कि आप उसकी जड़ तक पहुंचे और देखें कि यार ये हो क्यों रहा है।
एक वीपीएन के थ्रू लोग यही चीज क्यों सर्च कर रहे हैं? हम्म, आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जॉब क्यों नहीं सर्च कर रहे? हम्म, आप वहां पे सर्वर पे बैठ के उस एरिया के रेडियस के अंदर कंपनी को क्यों नहीं टारगेट कर रहे? हम्म, आपका माइंड वहां नहीं काम कर रहा, आपका माइंड यहाँ काम कर रहा है, बस यही करना है। हम्म, तो इसमें वीपीएन का कसूर नहीं है, इसमें आपकी मेंटेलिटी का कसूर है। एंड दूसरी चीज ये है कि बहुत इजीली हम लोग ये कहते थे कि ठीक है, हम हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिल्कुल, लोग वीपीएन इसलिए यूज करते हैं, पेपाल नहीं है, लोग पायनियर यूज करते हैं, फिर उसमें से बैंक में आती है, पहले उसकी ट्रांजेक्शन के अंदर चार्जेस, फिर बैंक के चार्जेस, फिर जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वो $100 का $40 रह गया। हाँ बिल्कुल। अभी इस बात से मुझे बात याद है, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब हम एक मेटा पे एड्स ला रहे थे, हमने पेमेंट करनी थी, तो अगर मिसाल के तौर पर 50,000 उसका बिल था, तो 15-20,000 उसके ऊपर टैक्स था। टैक्स का तो बिल। जितने टैक्सेस हो गए हैं, चलो ये तो एक बिजनेस, हमने जो टॉपिक हमारा था कि यार बिजनेस भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, बेशक कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर हाउस है, या जो फ्री लाउंस है पाकिस्तान के अंदर बैठ के बाहर काम कर रहे हैं, कि अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, ईबे पे कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको वीपीएन लाजमी चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क में ना कह रहे थे कि पेपाल आएगा, नहीं आया, एप्पल पे नहीं है, मतलब आप बाहर से कोई ट्रांजेक्शन आपको करने के लिए अजाब है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पे नौजवान नस्ल वीपीएन एक नेगेटिव के लिए यूज एंड करती इसमें है। भी एक सबसे बड़ा रीजन ये मान भाई कि वीपीएन इस वजह से नेगेटिवली यूज हो रहा है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, एंड जब कुछ नहीं होगा करने के लिए यूथ के पास, तो यूथ फिर चोरी चकारी इन्हीं कामों में पड़ेगी। एंड यही वजह है कि एंड इसमें एक वो बहुत पुरानी मूवी है जिसमें वो दिखाते हैं कि रोमन एम्पायर में जो वहां का जो प्रिंस था, उसने यही काम किया था कि उसने लोगों को, जो लोग थे उनको एंटरटेनमेंट, गाने, मूवीज, मेले, इन सब चीजों में उसने वहां पे उनको दिखानी शुरू कर दी कि इनका माइंड ही ना इस साइड पे जाए कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो लग कर, सो डाइवर्ट किया जा रहा है। और हमारी इसी वजह से ये चीज है कि जब कोई काम नहीं होगा यूथ के पास, तो फिर वो नशे करेगी और इन्हीं अच्छा कामों अब में। मसले दो हैं। अब जिनके पास नौकरियां हैं उनके भी आंखें जो है सर पे होती हैं, और जिनके पास नहीं है उनके भी नखरे होते हैं। देखो हम लोग इस चीज को मानने से बिल्कुल कासिर हैं कि भाई हमने 20 लाख रुपए डिग्री के ऊपर लगा दी, लेकिन अब मसला क्या है, जब आप यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं बाहर, आपके पास स्किल ही नहीं है। जब स्किल नहीं है तो आप मार्केट में सरवाइव कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात इवन तो ये है कि जितने भी लोग डिग्रीज करके निकल रहे हैं, उन लोगों से जब आप मिलते हैं और आप बात करते हैं, तो आपको भी, मुझे भी इस चीज का है, तो वो कहते हैं कि जी हमने की तो हुई है बट हमें आता कुछ नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं है लोग। लोग कंप्यूटर को ऑन करना और उसमें बस क्रोम खोलना बहुत बड़ा समझते हैं कि जी हमने 3 मारा है, एक्सेल चलाना, वर्ड चलाना समझते हैं हमारे पास स्किल आ गया। वो चीज नहीं है। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोग, जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, नॉन सीरियस, दे आर नॉन सीरियस टुवर्ड्स एवरीथिंग, नॉट इवन फॉर द प्रोफेशनल थिंग। हर चीज की तरफ देखे हम रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है ना। हम कोई इवन तो कि हमारे लोगों की ये हरकत है कि कोई कुत्ता सड़क पे लेटा होगा तो उसकी टांग के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देंगे अपने शुगल मेले के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो हम रियलाइज नहीं करते। एंड फिर जो केसेस हमारे यहाँ पे रेप के आते हैं, ठीक है, जो मेंटालिटी नीचे गिरती जा रही है, हर साल वो फिगर्स बढ़ रहे हैं, हर साल उन फिगर्स में आई गेस 50 to 60% इजाफा उन फिगर्स में हो रहा है। 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, ये सोचने की जरूरत है कि नफ्सियाती तौर पे। और फिर ये सबसे बड़ा रीजन ये कि जहाँ पे रूल एंड लॉ नहीं होता ना वहां पे, वहां पे ये सारे काम बहुत इजीली अंडरलाइन में हो जाते हैं। जब हम सजा नहीं देंगे, जब हम किसी को इबरतनाक सजा नहीं देंगे, तो अगले को पता नहीं चलेगा कि अगर मैंने कल किसी बच्ची की तरफ ऐसे देखा तो मेरे साथ ये होगा। सो वी हैव टू क्रिएट एन एग्जांपल। दुनिया भर में, अमेरिका में जो भी जेल होती है उसके अंदर अगर कोई इस तरीके का चाइल्ड अब्यूज केस जाता है ना, जो उसका क्रिमिनल होता है, उसको अंदर के बाकी क्रिमिनल ही मार देते हैं पकड़ के। यानी कि वो भी समझते हैं कि यार चलो हमने तो जो चोरी चकारी क्राइम की है, इसने इतना घिनौना क्राइम किया है कि वो क्रिमिनल भी इस चीज को अपनी तरजीह समझते हैं कि उसके साथ रहे। बिल्कुल। अब पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि ठीक है, आपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेज दिया, बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, तो उसके ऊपर जरा बाज की निगाह, गहरी निगाह भी रखें कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है, प्लस किससे मिल रहा है, फोन पे क्या देख रहा है। प्लस नुमान भाई, दे हैव टू टीच देम के गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर भी हमारी परमिशन के बगैर, हमारे बगैर आपको, ये सारी चीजें, क्योंकि हमने सब चीजों को बहुत टैबू बना दिया हुआ है बचपन से। मुझे और आपको, हमें स्कूल से ही पता चली है सारी चीजें, ठीक है। हमें उससे पहले, क्योंकि जैसी बात है, हर चीज हमने इस तरह बनाई है, तो पता ही नहीं होता था कि यार ये चीज क्या है।
तो जब आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, एंड यही वो रीजन है कि हम यूरोप में देखते हैं तो ये सारे केसेस कम है, बिकॉज बचपन से अपने बच्चों को ये चीज बताते हैं कि कोई भी चीज है तो आपने इधर आना है, कोई भी चीज है तो ये हेल्पलाइन है, कोई भी, तो ये सारी चीजें करनी जरूरी है। और फिर जब तक लोग छूटते रहेंगे, हम उन लोगों को इबरतनाक सजा नहीं देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को लगेगा ठीक है ये नॉर्मल है। बिल्कुल देखें, अगर तो हुकूमत की तरफ से ये इकदाम किया गया है कि यार जो हमारी नौजवान यूथ खराब हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत अब ये कर रही है कि रजिस्टर कर रही है, और जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं आपके, जो टेक्नोलॉजी के हैं, आईटी इंडस्ट्री है, उनके लिए भी उनके वो लिए आसानी कर रही है कि यार बिजनेस अपने चला सकें। तो मेरा यही पैगाम है, जो आज के हमारे व्यूअर्स हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, कि यार जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, तो वो जरा बच्चों के ऊपर भी निगाह रखें। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्त भाइयों जो मुझे देख रहे हो, तो मेहरबानी करो, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो, अपने बिजनेस करो, जॉब करो, इन तमाम चीजों को छोड़ दो। ये तमाम चीजें बिल्कुल बेकार है जिंदगी में, आगे इसका कोई फायदा नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। इंशाल्लाह इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।